हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपाली। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या कन्फेस करना चाहते हैं, उनके क्या कन्फेशंस आपको लेकर आ रहे हैं। शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। आपके लिए क्या कन्फेशंस आपके पार्टनर की तरफ से निकल के आ रहे हैं, एंड तक इस रीडिंग पर ज़रूर बने रहिए। एंड हम आपकी कार्ड्स को शफल करते हैं और रीडिंग को करते हैं हम स्टार्ट। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स उनसे क्या कन्फेस करना चाहते हैं। मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स उनसे क्या कन्फेस करना चाहते हैं। मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स उनके साथ क्या कन्फेस करना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी, क्या कन्फेशंस आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ शॉर्ट्स, एट ऑफ कप्स, फोर ऑफ शॉर्ट्स, फोर ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर है डेथ। टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग आई है गाइस। मैं दो कार्ड्स क्लैरिफाई कर लूँ फिर मैं आपको रीडिंग बताती हूँ। पहले तो यूनिवर्स आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर दो क्वींस आई हैं और यहाँ क्वीन ऑफ कप्स है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। सबसे पहले आप क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, यहाँ पर क्यों आई है क्वीन ऑफ कप्स। मैजिशियन, ठीक है, ओके। ओके, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आई हैं? ओके, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग आई है। आई होप गाइस अगर आपको ढंग से कार्ड दिखाई दे रहे हैं तो हमें कन्फेशंस देखने थे आपके पर्सन के कि क्या आ रहे हैं। तो क्या यहाँ पर निकल के आया मैं आपको बताती हूँ। सो सबसे पहले तो यहाँ पर दो क्वींस की एनर्जी आई तो मुझे लगा कि एक क्वीन डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन को शो कर रहा है। सो मैंने ये कार्ड्स क्लैरिफाई किए, बट नो, इस पर्सन की एनर्जी में दोनों क्वींस की एनर्जी जो है वो मेरे व्यूअर्स की ही है। यानी कि अगर आप अपने पार्टनर को लेकर ये रीडिंग देख रहे हो कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी एनर्जीज हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त इनकी एनर्जीज कुछ ऐसी है कि वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वो आप में जो देख रहे हैं, ठीक है, वो जिस जिस क्वीन को आपके भीतर तलाश कर रहे हैं वो क्वीन ऑफ कप्स है। मतलब आपको मैंने कई बार बताया कि हम डियर एक ही इंसान हैं, लेकिन हमारे अंदर जो रूप हैं वो अनेकों हैं, ठीक है। एक हमारा अवतार होता है जब हम गुस्से में आते हैं, ठीक है, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स बन जाते हैं। जब हम अपने करियर में फोकस्ड है पूरी तरीके से और हमें कोई नहीं दिखाई दे रहा तब हम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन जाते हैं, या फिर क्वीन ऑफ कप्स जब हम बहुत ज़्यादा प्रेममयी हैं। तो यहाँ पर जो मैसेज है ना वो ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है जो आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपका जो पर्सन है, ठीक है, तो उसको आपके भीतर अभी क्या देखना है, क्वीन ऑफ कप्स को देखना है। उसका मतलब यहाँ पर जो कन्फेशन आ रहा है ना कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि वो आपके भीतर किसकी तलाश कर रहा है, क्वीन ऑफ कप्स की तलाश कर रहा है। यानी कि आप उसको ये वाला रूप अपना दिखा नहीं रहे हो, ठीक है। वो आपसे बातचीत जब कर रहा है ना तो उसको आपके अंदर वही देखना है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप इस पर्सन से मिले या ये पर्सन आपसे मिले या जब भी आपका कनेक्शन स्टार्ट हुआ तब उन्होंने सबसे पहले जो आपके अंदर चीज़ देखी थी वो ये क्वीन ऑफ कप्स ही थी।
ठीक है, जो मतलब प्रेम से भरी हुई क्वीन होती है, जो हर तरीके के मैनिपुलेशन को झेल लेती है, ट्रॉमा को झेल लेती है, फिर भी पीछे पड़ी रहती है। ये जो एनर्जी होती है ना क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ही ज्यादा ऐसी एनर्जी होती है जो मतलब एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित किए होती है, जिसे हम कहते हैं लव। ठीक है, इस इंसान को ना यही चीज इस वक्त आपके अंदर दिखनी, वो आपके भीतर यही मैनिफेस्ट कर रहा है। अब ये मैंने क्यों कहा कि वो आपके भीतर यही मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि अभी आप उसको वैसे नहीं दिखाई दे रहे हो। अभी ना उसको आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, जहां पर इस इंसान को लग रहा है कि अब जैसे आप टक्कर के हो गए। टक्कर का मतलब है कि आपके पार्टनर तो हमेशा से स्टेबिलिटी, पैसा, फाइनेंसिस के बारे में सोचते हैं। आप तो हमेशा लव के बारे में सोचते थे ना, आप तो ऐसे थे नहीं, आप तो इमोशनल बंदे थे। लेकिन अब आप यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो दिखाते हैं, अब आप भी उस पर्सन की एनर्जी को मैच करते हो। तुम पैसा तो हम पैसा, ठीक है, तुम स्टेबिलिटी तो हम भी स्टेबिलिटी देखेंगे, ठीक है, तुम्हें करियर तो हमें भी करियर देखना है, तुम्हें सेल्फ लव तो हमें भी सेल्फ लव करना है। तो यहाँ पर क्या है कि आप इस पर्सन की ऊर्जा को मैच करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसको वो नहीं चाहिए। जब कोई इंसान जो है वो गुरूर में होता है, तो वो ये नहीं चाहता कि तुम मेरे जैसे बनो। ठीक है, वो ये चाहता है कि मुझे जो तुम्हारे अंदर अच्छा लगता है तुम बिल्कुल वैसे बनो। ठीक है, आपको एक चीज बताती हूँ, कोई इंसान है जो इस दुनिया में, वो कभी भी ये नहीं चाहता कि तुम उसके जैसे बनो, क्योंकि उसे पता है कि मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, मेरे अंदर कुछ अच्छाई भी है पर कुछ कमियां भी है। तो वो कभी भी आपको ये नहीं कहता कि आप मेरी तरह बन जाओ। वो हमेशा आपसे चाहता है कि आप वो बन जाओ जो मैं चाहता हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल वैसे बिहेव करो, वैसे बोलो जैसे मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ। ठीक है, मुझे मेरी तरह मत बनो, मैं तो नालायक हूँ, मतलब मैं तो पूरा अच्छा इंसान थोड़ी ना हूँ, मतलब 50% अच्छा हूँ, 50% मुझे पता है मेरे अंदर कमियां है। तो कभी भी इंसान ऐसे मैनिफेस्ट नहीं करता कि तुम मेरे जैसे होने चाहिए। आप भी कभी ऐसे मैनिफेस्ट नहीं करोगे काश तुम मेरे जैसे इंसान होते, क्योंकि आपको भी पता है कि कुछ चीजें आपके अंदर कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं, और अपने ही जैसे व्यक्ति के साथ डील करना तो इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप अपने ही जैसे व्यक्ति के साथ डील कर लो इस दुनिया के अंदर, क्योंकि आप अपनी कमियों को डील कर पा रहे होते तो उन्हें सुधार ना लिया होता। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो पर्सन, इनकी एनर्जी है कि तुम मेरी तरह मत बनो, तुम बिल्कुल वो बनो जो मैं चाहता हूँ। मतलब वो आपके अंदर किसी अलग तरीके की क्वीन को मैनिफेस्ट करें जो उन्होंने पास्ट के अंदर देखी थी, जिससे बात करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था, जो उनके गुरु को सेटिस्फाई करती थी, जो उन्हें महाराजा के पद पर बिठालती थी, द एम्परर कार्ड। ठीक है, जिनके साथ कभी भी आपके पार्टनर ने ना वो फैमिली, हैप्पी फैमिली एक्सपेक्ट की थी। उसको आपके अंदर बहुत ज्यादा समझदारी भी नहीं चाहिए। वो कन्फेस कर रहा है, वो बता रहा है आपको ये सारी चीजें। ठीक है, वो बता रहा है कि उसको आपका प्यार बहुत अच्छा लगता है, ये चीज वो कन्फेस कर रहा है। लेकिन वो आपको उसी एनर्जी में देखना चाहता है जिस एनर्जी में उसने हमेशा से आपको देखा है, वो ट्रू लव, अच्छी वाली फैमिली और सब सब कुछ बहुत बढ़िया। ठीक है, उसको आपके अंदर ये वाला नेचर आपका नहीं समझ में आता, बिकॉज यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ कप्स है, एंड सिक्स ऑफ यहाँ पर लवर्स की एनर्जी। ये कार्ड बात करता है कहीं ना कहीं कि आप सक्सेस के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, या आप मतलब उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और अब इमोशनली अब आप मूव ऑन कर चुके हैं, या अब आप इमोशंस में नहीं रहते हो, फीलिंग्स में नहीं रहते हो। आप कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, या फिर आप इस पर्सन की एनर्जी को मैच करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा ही बनने की कोशिश कर रहे हो। और वो आपके भीतर क्या देखना चाहता है, 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स, आपके भीतर प्यार देखना चाहता है। ठीक है, अभी भी उसको लगता है कि इस क्वीन के भीतर जो वो प्यार है ना वो मिल जाए। मतलब बेसिकली आप किसी भी ऊर्जा में हो, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके अंदर की कोई भी फेमिनिन एनर्जी हो, उस इंसान को आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ लव चाहिए। उसको आपके अंदर बाकी एनर्जी से, तो वो क्वीन ऑफ शॉर्ट्स से तो वो डरता है, उससे तो वो बात ही नहीं कर पाता है। अब ज्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल हो जाता है तो भी उसका दिमाग खराब होने लगता है, कि आपको वो इतना ओवर लॉजिकल, ओवर प्रैक्टिकल भी नहीं देखना चाहता है। वो बेसिकली आपको लव, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन आपसे हमेशा से वही रही है। उसको आपने जब भी खुश किया है तो आपने उसी एनर्जी में रहकर उस पर्सन को बहुत ज्यादा खुश किया है, हैप्पी रखा है, या उसकी सारी ख्वाहिशें आपने उसी एनर्जी में रहकर पूरी की हैं। तो उसको आपके भीतर वही वाली एनर्जी चाहिए। और कोई चीज वो जब आपके भीतर देखता है ना तो उसको ट्रिगर होता है। ठीक है, जैसे आपको आपके अंदर से बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल साइड दिखाई दे, जब जब उसको आपको बहुत ज्यादा लॉजिकल आप दिखाई दें, इमोशनली आप ना अवेलेबल दिखाई दें, तो फिर आप ये नोटिस करेंगे कि उसको बहुत ट्रिगर हो रहा है इस चीज से। अब इमोशनली अनअवेलेबल होने का क्या मतलब है? इमोशनली अनअवेलेबल का होने का मतलब है कि जब आप चाहते हो कि कोई आपको पैम्पर करे, कोई आपसे कहे सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई बात नहीं, सब कुछ बहुत नॉर्मल हो जाए, ये क्या होता है? इमोशनली अवेलेबल होना होता है, कि हम किसी की लाइफ में भावनात्मक तौर पर अवेलेबल हैं, और उसे कहीं ना कहीं उसे समझाने का, उसको सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं। इमोशनली अनअवेलेबल होने का मतलब क्या है? कि आप अपनी लाइफ के अंदर अकेले पड़ गए, आप चाहते हैं कि कोई आपसे बोले कि सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ये बोलने वाला कोई है नहीं। आपके पार्टनर को जब भी जरूरत पड़ी आप हमेशा इमोशनली अवेलेबल रहे,
यस और नो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन जब जब आपको ज़रूरत पड़ी तब ये पर्सन हमेशा इमोशनली अनअवेलेबल रहे, ठीक है। ये सपोर्ट के तौर पे कभी रहे आपके साथ, बोलो नो। अभी लोग लिखेंगे नहीं दीदी नहीं रहे। यहाँ पर तभी आपका प्रैक्टिकल साइड बैलेंस हुआ, तभी आपका लॉजिकल साइड बैलेंस हुआ, तभी आपका मैस्कुलिन साइड बैलेंस हुआ, तभी जाकर आप उस एनर्जी में आए जहाँ पर आपने इमोशनली भी खुद को संभालना सीखा। यूनिवर्स ने आपको सिखाया, तो जब आपको सिखाया तो आपके पर्सन को भी सिखा रहे हैं कि इमोशनली सीखो आप बैलेंस करना खुद को, ठीक है। जैसे सामने वाले ने किया वैसे तुम भी करो, तुम क्यों मांग कर रहे हो। यहाँ पर ऐसी एनर्जी नजर आती है जैसे ये पर्सन आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लेकिन जब बारी आती है कुछ देने की तो हमेशा मुंह बना लेते हैं। बांटता ये इंसान हमेशा दूसरों में है, लेता हमेशा आपसे है, ठीक है। तो ये चीज को भी ये पर्सन कन्फेस कर रहे हैं, क्योंकि समझ में तो आ रहा है उसको, किंग ऑफ पेंटिकल्स 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को देख रहे हैं कि उसको ये समझ में आता है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और जब मांग मतलब देने की बारी आती है, कुछ देना है, ठीक है, जब कुछ बांटना है, तो उस वक्त ये पर्सन गायब हो जाते हैं। आपको आपको अगर कमिटमेंट चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, तो ये पर्सन ना इसे अवॉइड कर देते हैं आपको, ठीक है। जैसे इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपके होने ना होने से, या आप एक वर्थलेस इंसान फील होते हैं, ठीक है, आपको अपने आप में वर्थलेस फील होता है। ये चीज गलत है, ठीक है। जब आपको जरूरत है, आप सामने वाले के पास जा रहे हो, तब आपको लग रहा है कि तुम मेरे लिए ये भी करो ये भी करो। अरे वो इंसान पागल थोड़ी ना है कि तुम्हारे लिए सब कुछ करो। और जब वो तुमसे बोल रहा है कमिटमेंट या किसी भी तरीके के सपोर्ट की, तो तुम गायब हो जा रहे हो, तुम छूमंतर हो जा रहे हो विद 4 ऑफ कप्स कार्ड, ठीक है। तो ये कार्ड बात करते हैं कि उसको समझ में आता है कि वो आपके लिए कभी भी इमोशनली अवेलेबल नहीं रहा। हमेशा गायब होना, हमेशा छूमंतर हो जाना, हमेशा आपकी मतलब हमेशा आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगाना और उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ देना। ये एनर्जी आपके पर्सन की है। यहाँ पर 4 ऑफ शॉर्ट्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स की है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है। ये पर्सन हमेशा इंतजार करते रहते हैं, कन्फेस कर रहे हैं कि आप मैसेज करेंगे, आप बात करेंगे, आप मैसेज करेंगे, आप बात करेंगे, लेकिन मैसेज करो बात करो तो अलग तरीके से बात मत करो, उसी एनर्जी में रह के बात करो। क्वीन ऑफ कप्स की बात करनी है तो प्यार से करो, वरना मत करो। उस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है कि मतलब वो और कोई ऊर्जा आपके अंदर नहीं देखना चाहते। और सारी चीजें जब आपके अंदर देखते हैं ना, जो बैलेंस हो गई, जो ट्रांसफॉर्म हो गई, वो चीज तो उसके अंदर ट्रिगर कर जाती है उसको। उसको वही आपका बबल फेस वाला जो अवतार है, जो रूप है, जो एनर्जी है, उसको वही अच्छी लग रही है आपके अंदर, वही आप दिखाओगे। तब तक तो उस पर्सन के अंदर सेटिस्फेक्शन है। और जो वो एनर्जी आप नहीं दिखा पाए इस पर्सन को, तो बहुत ज्यादा इरिटेट और ट्रिगर होता है आपसे। कहीं ना कहीं उसको वो नहीं चाहिए कि आप उसे compete करें, आप उससे कंपटीशन में आए, उससे आप कंपैरिजन में आए, ठीक है। वो मतलब आप दोनों से ना कि दोनों लोग मैस्कुलिन मैस्कुलिन एनर्जी में हो, ये चीज इस पर्सन को नहीं चाहिए, ठीक है। दोनों लोग करियर ओरिएंटेड हो, उसको वो भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। इसके अलावा ना हेरोफेंट कार्ड के साथ यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन के बाद गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, या फिर आप एक गुरु बन गए हैं। या जब भी आप इस पर्सन से बात करते हैं तो इस पर्सन को एक गुरु टाइप चीज आप में अनुभव होती है कि जैसे आप गुरु की तरह बोल रहे हो, ऐसे आप बहुत ज्ञान देने की कोशिश करो। तो ज्ञान भी नहीं चाहिए उसे आपका, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे वो चाहिए जो मतलब कहते हैं ना कि वो छोटा बच्चा होता है ना, वो कहता है कि मम्मी यही वाली टॉफी चाहिए, मुझे यही वाली खानी है। तो यही आपके पार्टनर की एनर्जी को, मुझे यही वाली ऊर्जा में तुम्हें देखना है, इसके अलावा मुझे तुम्हारे अंदर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी आपके पर्सन के सारे ट्रिगर्स हील नहीं हुए हैं। तो जिद है उसकी कि तुम मुझे वही देखो जैसे मैं देखना चाहता हूँ, तुम मुझे वही मिलो जहां तुम हमेशा मिलती हो मुझे, या मिलते हो हमेशा मुझे। अभी भी ना जैसे ये पर्सन जगलिंग सिचुएशन में रहते हैं, आपकी तरफ जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं। इसका मतलब क्या है? अभी भी ये पर्सन इस चीज को लेकर श्योर नहीं हो पाते कि ना आपसे आना है, आपसे बात करनी है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो इंसान इसीलिए आता है क्योंकि उसे आप में कुछ देखना है, बस वो दिखा दो उसे। मतलब यहाँ पर जो एनर्जी है ना, कुछ ऐसी निकल के आ रही है जैसे जो मैं चाहता हूँ वो करो, बाकी सारी चीजें तो उसको लगता है फेक है, या फिर उसको लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए, आप बदल गए हो, या फिर वो सारी चीजें उसको खुद के भीतर बहुत ज्यादा ट्रिगर बनती हैं। तो ये सारी चीजें उसको नहीं चाहिए आपके अंदर, उसको चाहिए कि बस आप उसकी लाइफ के अंदर रहो और जैसे वो चाहता है बिल्कुल वैसे रहो, ठीक है। कुछ चीजें इस पर्सन के अंदर देखो गलत है, अभी मैं आपको बताऊं, ये प्रॉपर हील एनर्जी नहीं है। एक बार हील होंगे पर्सन तो आपके साथ इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस को नहीं बांधेंगे। जैसे आप इस पर्सन से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखे हुए थे पास्ट के अंदर, लेकिन आपकी हीलिंग हुई तो आपने एक्सपेक्टेशंस को कम कर दिया। उसी तरीके से इस पर्सन की हीलिंग होगी तो ये भी एक्सपेक्टेशंस को आपसे कम कर देंगे। पर अभी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, अभी मांग है इस पर्सन की आपसे बहुत ज्यादा, ठीक है। अभी भी जैसे इस पर्सन को होता है कि मतलब आपकी तरफ आना है, वो गुरुओं वाली बात, वो मैच्योरिटी वाली बात इस पर्सन से
इस पर्सन को आपके मुंह से सुनी नहीं जाती, या आप ज़्यादा ज्ञान दे देते हो शायद, या आप रीडिंग सुन लेते हो शायद, वहाँ से जाकर ज्ञान दे देते हो, या आपके अंदर खुद ही इतनी मैच्योरिटी आ गई कि आप उससे ज्ञान देते हो, तो उसको वो ज्ञान नहीं समझता, उसको वो प्यार समझता है खाली, जो आप पास्ट के अंदर थे, ठीक है ना। तो अब आप अपने हिसाब से डील करें कि कोई इंसान आपसे क्या चाहता है, ये एक अलग केस है, आप किसी को क्या देना चाहते हैं एक डिफरेंट केस है। सो ये आपकी खुद की चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए गाइज आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।